इजरायल हमास युद्ध के बीच अब इजरायल और ईरान में भी जंग की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। आपको बता दें कि बीते हफ्ते सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरान युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान ने इजरायल को इस एयर स्ट्राइक का बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में इजरायल ईरान युद्ध छिड़ने की प्रबल आशंका के मद्देनजर अमेरिका हर हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। इजरायल और ईरान के बीच हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही तनाव चरम पर है। ईरान गाजा में इजरायली हमले का विरोध करता रहा है, लेकिन युद्ध नहीं रोकने की सूरत में ईरान समर्थित चरमपंथी और आतंकी गुट इजरायल पर हमला कर रहे हैं। इसमें मिलिशिया, हिजबुल्लाह और हुती जैसे आतंकवादी गुट शामिल हैं। आपको बता दें कि ईरान इजरायल छाया युद्ध की जड़ें 1979 में ईरान के अंतिम राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तख्ता पलट से जुड़ी है। 6 महीने से आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजरायल को अब एक और मोर्चा मजबूत करने की जरूरत है। सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि वो युद्ध के लिए तैयार है और इजरायल को एक तमाचा मारेगा। ईरान की ये टिप्पणी दमिश्क में उनके वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले के बाद आई है, जिसमें 2 जनरल सहित कम से कम 7 ईरानी नागरिक मारे गए थे। जबकि इजरायल ने पिछले कुछ महीनों में सीरिया में ईरान से जुड़ी संपत्तियों को बार बार निशाना बनाया है। उसके बाद ये पहली बार था जब किसी ईरानी राजनयिक भवन पर हमला हुआ। ईरान की ओर से हमले की धमकी मिलने के बाद से इजरायल भी तब से हाई अलर्ट पर है। इजरायल ने अपने लड़ाकू सैनिकों की घरेलू छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया है और शहरों में हवाई सुरक्षा बढ़ा दी है। इजरायली सेना ने देश पर दागे जा सकने वाले जीपीएस नेविगेटेड ड्रोन या मिसाइलों को बाधित करने के लिए गुरुवार को तेल अवीव के ऊपर नौवहन संकेतों की भी गहराई से पड़ताल की, ताकि उन्हें विफल किया जा सके। इजरायल ईरान के संघर्ष की जो जड़ें हैं वो 1979 में ईरान के अंतिम राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तख्ता पलट से जुड़ी है। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के नेताओं ने इजरायल विरोधी रुख अपनाया और खुद को लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के हमास जैसे समूहों के साथ जोड़ लिया। इस तरह से धीरे धीरे इजरायल और ईरान की दुश्मनी बढ़ती गई। क्रांति के नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने एक नया विश्व दृष्टिकोण लाया था, जो मुख्य रूप से इस्लाम का समर्थक था। उन्होंने अहंकारी विश्व शक्तियों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए फिलिस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार करती है। इस बीच ईरान में नई सरकार बनने के बाद दुश्मनी की जड़ें इजरायल के साथ और गहराती रही। ईरान ने इजरायल को छोटा शैतान और अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहना शुरू कर दिया।